लोगों का ये भी मानना है, जो यहाँ पे बाकी जितने भी यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं चाहे नेशनल पार्टीज हैं, उन लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का इस वक्त जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दौरान दस्तक देना जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से तकसीमकारी के उस उलझन में डालना है, जिसके बाद जो है यहाँ पे लोगों को जो चीज़ हासिल होनी थी वो फिर से हासिल नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं ये भी उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो वाकई बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से डिवीजन ऑफ वोट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लहर चल रही है, उसमें आमतौर से इन लोगों का यही कहना है कि ये जीत तो नहीं पाएंगे लेकिन जीतने भी नहीं देंगे किसी और को, और बीजेपी जो है जीत जाएगी। चुनाव रैली में देखा जाए या जिस वक्त आप अब जो आम आदमी पार्टी का जहाँ पे भी ये जलसा होता है या जहाँ पे भी आप उनके प्रोग्राम होते हैं, आमतौर से यही देखा जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट और इनडिसिप्लिन कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो अगर आम आदमी पार्टी ही माने तो क्या मतलब आम आदमी पार्टी इस तरीके से फेस दिखाना चाहती है कि आम आदमी जो इनडिसिप्लिन है और इनडिसिप्लिन लोग प्रोग्राम कर से ये भी एक आम आदमी पार्टी के हवाले से या आपके लीडरान जो इस वक्त चुनाव में हैं उनके मामले में ये आ रहा है कि वो कुछ स्पेसिफिक मीडिया के लोगों को या मीडिया हाउसेस को यूज भी कर रहे हैं और अपने साथ भी लेके चल रहे हैं और उन्हीं के साथ बाइट्स भी कर रहे हैं और उन्हीं को जवाब भी दे रहे हैं और उन्हीं से सवाल भी करवाते हैं। तो बाकी लोगों को जो है उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं वो आने दे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खतरा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो बाकी चीज़ें हैं मनफी चीज़ें हैं उनको कहीं सामने न लाए। क्या लगता है? और अगर ऐसा, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे उन तमाम लीडरान को जो भी आपके यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, वो किस तरह से हमारे हमारे सवालों के जवाब दें, क्योंकि ये जनता का मामला है, 5 साल का मामला है, क्योंकि 10-12 साल तक तो हम लोग जूझ गए। अब अगर यहाँ की जनता फिर से जूझने में मजबूर हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन लोग होंगे? फिर मैं बार बार आपसे यही पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त आप लोगों के सामने आज बात करने वाला हूँ फिर से तनवीर हुसैन के साथ। आप सब लोगों को मालूम है कि तनवीर हुसैन पहले तो डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के साथ थे, उन लोगों के साथ काम करते थे। उसके बाद इन्होंने एक और रिपब्लिक इंडियन के नाम से एक पार्टी ज्वाइन की, उसके यहाँ से जो है ये कहीं ना कहीं इलेक्शंस की तैयारी में थे। हाल ही दिनों में जब यहाँ से दिल्ली के लिए कुछ वफद या वफूद जाते हैं, उन वफूद में से एक तनवीर अहमद जी भी जाते हैं और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। एक तरफ से तो इनकी सुनेंगे और दूसरी तरफ से हम इनको सुनाएंगे कि ये जिस तरफ लोगों का ध्यान रुझान हवा घूमती है, तो क्यों उसी तरफ आज डोडा के लोग वफूद लेकर के जाते हैं? ये क्या चीज़ें बन रही है, क्या तमाशे बन रहे हैं? क्या इससे वाकई इन लोगों का पॉलिटिकल कैरियर में कोई फ़ायदा होने वाला है, या यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला है, या जिस तरीके से आम तौर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई जाती है, या वैसे ही अब डोडा में फिर से वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई जा रही है, जिसकी बुनियाद पर डोडा के लोगों के साथ क्या मामला होगा वो आप सब लोग भी जान सकते हैं। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया जी साहब, बहुत बहुत थैंक यू। आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये हेरा फेरी अदला बदली ये क्या हो रही है? एक एक हफ्ते के दरमियान ही जो है पार्टियां चेंज हो रही हैं, क्या मामला है? देखिए सब हफ्ते की बात नहीं है और इधर अल्दी बल्दी की बात नहीं, बात एक सोच की है, एक कंस्ट्रक्टिव सोच, एक डेवलपमेंट की बात है। और अरविंद केजरीवाल का नाम जो है, गारंटी का दूसरा नाम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली के अंदर आपने देखा क्लीन स्वीप उन्होंने इलेक्शन में 2014 में किया, और उसके बाद पंजाब में जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे जो क्लीन स्वीप हुआ, तो कहीं ना कहीं जो गारंटी वो दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं, ये लीडरों का फैसला नहीं, लोगों का फैसला था। देखिए लीडर वही जिसके साथ लोग होते हैं। जैसे आपने कहा कि हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब मैंने ज्वाइन की थी, मैं उस टाइम भी कोई जम्मू कश्मीर कोई क्षेत्रीय पार्टी में जा सकता था, जस्ट लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या किसी भी बाकी पार्टी में जा सकता था। लेकिन मैंने फैसला इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में किया था। लेकिन उनमें कोई लहर नहीं दिखी आपको, तो इसीलिए आप वहां पे गए ही नहीं, यही तो लग रहा है। सर लहर की बात नहीं, देखिए तनवीर हुसैन को अगर लहर में जाना होता तो मैंने यही बात की था, हम किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाते। इसमें लहर की वजह से हम नहीं गए। देखिए आम आदमी पार्टी में जाने का जो मेरे लोग थे, जो मेरा यूनिट था, या जो मेरे कैजुअल लेबर 61,000 कैजुअल लेबर्स थे, ये उनकी सजेशन थी मेरे लिए कि अगर पंजाब में 35,000 कैजुअल लेबर्स रेगुलर हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो सकते हैं। इसलिए तो आप जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामिए, लोगों की आवाज़ थी। और उसके बाद जो ज़मीनी स्तर पर अगर देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जो भी गारंटीज आज दी हैं, जो भी स्कीम्स आज तक दी हैं, आप देखिए उसके ऊपर जो है पूरी तरह से उतरी है। और ये देखते हुए जो हमने आम आदमी पार्टी का ज्वाइन 8 अप्रैल को दिल्ली में थामा, जिसमें दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर से गए, जिसमें
थे, बलवंत सिंह मकोटिया थे, तरनजीत सिंह टोनी जी थे, राजकुमार गोयल जी थे, और बाकी हमारे एक टीम यहाँ थी वो दिल्ली में गए और एक एजेंडा लेके उनके पास गए, डिस्कस हुई कि जो रेगुलाइज 61,000 का लेबर जो धक्के खा रहे हैं आज रोडों पे, सफाई कर्मचारी हूँ, बाकी लोगों को उनको रेगुलाइज करने का जब सरकार यहाँ बनेगी उस पर तो फैसला होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ आप देखिए चिनाब के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ के जितने पॉलिटिशियन यहाँ के रहे, चिनाब वैली का इतना आपके पास जखीरा है, यहाँ से आप हम जो है लाइट को जनरेट करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लोग अंधेरे में, रमज़ान के महीने में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां यहाँ पे रहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, आज आम लोग जो है वो परेशान है। इसलिए यह आम लोगों की पार्टी और इस साल लोग जुड़े हैं और इसलिए हमने फैसला इसमें जाने का किया है। बात अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, बात हमारे यहाँ के सियासतदानों की है। क्या वो हक पर हैं? क्या वो लोग वाकई ईमानदार हैं? क्या वो लोग वाकई लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं या अपनी सीट के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अदला बदली हेरा फेरी हो रही है, चाहे वो आप हों, चाहे इसके अलावा कल तक कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा थामे थे, उसके अलावा कुछ लोग दूसरी पार्टियों का झंडा थामे थे, और आज आम आदमी पार्टी का, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है जैसे ही लहर किसी और की तरफ देखा जाता है, वैसे ही जो है आप लोग किसी एक लीडर का नाम लेकर के लोगों को कहते हैं कि भाई हम जो है उस पार्टी के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके एजेंडे हैं। तो उससे पहले वो एजेंडे क्यों नहीं दिखते आपको? देखिए अदरीस साहब, आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है। उसके पहले उनके एजेंडे दिखी हमें ये बात नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो यहाँ टोपोग्राफी है ये डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ काफ़ी इश्यूज़ हैं। और दूसरा, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, मैं एक कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का प्रेसिडेंट था और हमने एक लंबी लड़ाई संघर्ष वहाँ पे लड़ा, और आज तो क्या नतीजा निकला उसका? कुछ तो नहीं निकला। नतीजे पे आ रहे हैं जनाब। 1,000 रुपये सैलरी जो इनकी महीने में, सैलरी का हम नहीं कह रहे हैं, जो रेगुलाइजेशन के लिए आप लोग लड़ते थे, जो बाकी चीजों के लिए लड़ रहे थे, उसका तो कुछ नहीं हुआ। जो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है, जिसके लिए आज भी वो प्रोटेस्ट में है और आज भी जो उन लोगों को लाठीचार्ज होता है, उन लोगों को जेल लिया जा रहा है, तो फिर भी वो कोई मामला तो जेल कौन ले रहा है? जेल तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ले रही ना। यहाँ की सियासी पार्टियां जिन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पे रोजगार देंगे, 370 हटाने के बाद हम यहाँ जम्मू कश्मीर दूध की नदियां बहेंगे, रोजगार देंगे, वही तो जेल में डाल रहे हैं। कौन डाल रहे हैं? यही बात है। देखो, जहाँ कैजुअल लेबर्स की बात थी, इनको ईद के दिन या दिवाली के दिन इनको सैलरी 500-1,000 रुपये मिलती थी। एक लंबा संघर्ष लड़ा, इन लोगों को हमें रजिस्टर कराया और आज 6700 सैलरी ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग यहाँ लीडरशिप, जैसे पॉलिटिक्स लीडरशिप आई, ऐसे डिवाइडेड रूल कैजुअल लेबर्स पे कुछ लीडर्स ऐसे आए जिनको डिवाइड किया। और जहाँ तक हमें लड़ाई लड़ी है वो आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं। क्या कहीं डिलीवरी स्टैंड आज करता है डिपार्टमेंट में, वो हमने और हमारे बैनर लड़ाई लड़ी है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब मैं रिजाइन अपनी जॉब से दिया, ये मैं अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं दिया है। मेरे जितने भी कैजुअल लेबर फ्रंट के लीडर जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने मुझको पॉलिटिक्स के लिए आमाद किया कि अगर गंदगी को साफ करना तो इस पर उतरना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं था। और अगर आम आदमी पार्टी में भी आज गया, ये मेरे पर्सनल डिसीजन, मेरे लोगों का डिसीजन था। तो अगर लोग ही नहीं आपके साथ है तो आप लीडर करके क्या? लोगों का डिसीजन था और लोगों का जो फैसला था वो मेरा फैसला था। दूसरी बात जहां से आपने ये कही कि रेगुलाइजेशन, देखो वो सरकार ने करनी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मेरी 2 मीटिंगें दिल्ली के अंदर हुई। उन्होंने कहा था हम इनको मिनिमम एक्ट दे देंगे। उसके अलावा रविंदर रैना जी आज गाने तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं, वो ताड़ियां तो बहुत अच्छी मार रहे हैं, लेकिन जमीन में कुछ नहीं है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी आपके जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। हर एक मुलाजिम को उन्होंने टारगेट दिया है कि हर एक मुलाजिम 10 बंदे मुलाजिम वहां पे ला जाएगा। मुझे बोलिए, जहां आप बीजेपी की आप क्या कहते हैं पार्टी का फंक्शन कर रहे हैं, वहां एम्प्लॉयज को वहां पे क्यों बोल रहे हैं? एम्प्लॉयज को प्रेशर है कि आप 1700 गाड़ियां, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए रखी गई हैं और पार्टी लोगों की अलग। तो कहीं ना कहीं जो इनको आज जो घबराहट इनको पैदा हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, भाजपा को या बाकी पार्टियों को, अब एम्प्लॉयज को भी उसको यूज किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है। इसलिए मेरी अपील है यहाँ के लोगों से कि वो केजरीवाल मॉडल जो दिल्ली का उसको देखे, जो केजरीवाल मॉडल पंजाब का उसको देखे, और जो जम्मू कश्मीर में जो सुनामी चल रही है, इस सुनामी में जो कितने लोग यहाँ पे लपेटेंगे। अभी जब से मैंने ज्वाइन किया, जब से 3-4 दिन से डोडा में हूँ मैं, मेरी इंटरनल बहुत मीटिंग्स हो रही है, अच्छी तरीके से मीटिंग हो रही है। वो महिला मीन्स की, वो यूथ के साथ हूँ, और बहुत आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़े चेहरे देखेंगे जो आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। और आम आदमी पार्टी में स्पष्ट करना देना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि किसी एक बंदे की पार्टी नहीं है। कोई ये सोचेगा मैं बड़ा लीडर हूं, नहीं, ये पार्टी हर एक उस आम बंदे की है जो से जुड़ना चाहता है। वो हमसे कांटेक्ट करे और बढ़िया तरीके, इज्जत के तरीके से उनको ज्वाइन कराया जाएगा, और जो काम करेगा ग्राउंड लेवल पे पार्टी उसी को आगे लेगी। और एक खुला मैदान है, यहाँ पे आगे काम कीजिए, जुड़िए, और यहाँ पे जो है आपको जो है असली जगह मिले। क्योंकि यहाँ कोई अटैची लेके आएगा, कोई ये कहेगा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, उसको टिकट मिलेगी नहीं। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे लाया जाएगा जो लोग जमीन स्तर पर मजबूत होंगे, जो जमीन स्तर के लोगों की बात करते होंगे, जिन लोगों की लड़ा हुआ, जिनकी कंडीशन होगी, उन्हीं लोगों को सामने लाया जाएगा। अगर आप कह रहे हैं जैसे कि केजरीवाल जी की पॉलिसीज़ में आमतौर से उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ भी काफ़ी सारे लोग ये बात उठाते हैं कि अगर
वो कभी बिजली की फ्री बात कर रहे हैं, कभी पानी को फ्री करने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस पॉलिसी की वजह से, यानी कि एक तरफ से जो है मौजूदा सरकार में महंगाई पीक पर है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी बिल्कुल मुफ्त करना चाह रहे हैं। तो यानी कि ना तो लोगों का एतराज ये है कि ना तो हल महंगाई है और ना हल मुफ्त है, क्योंकि पूरा मुल्क दिवालिया भी हो सकता है अगर इस पॉलिसी पर जो है लोगों को चलाया जाए, और ये पॉलिसी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। देखिए अदरीस साहब, दिल्ली में दूसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार में आई पूरे है। मुल्क की अगर बात मैं करें, उसी पे आऊंगा, पूरे मुल्क पे आऊंगा मैं। दिल्ली की सरकार वाहिद है जहां पे पानी भी जो 200 यूनिट फ्री दिया गया, उसके बाद महिलाओं को बस का किराया फ्री दिया गया, वहां पे हेल्थ सिस्टम ठीक किया गया। उसके बाद भी दिल्ली की सरकार फायदे में चली। ये रिपोर्ट्स, ये आंकड़े उठा के देख लीजिए आप। उसके बाद पंजाब की बात कीजिए। दिल्ली और जम्मू कश्मीर मैं में उसी आपको पे आ कोई रहा हूँ। फर्क नहीं दिखता है? मैं जम्मू कश्मीर पे आ रहा हूँ। जम्मू मुझे कश्मीर की बात बोलिए, टोपोग्राफी, मुझे यहाँ के लोग, मुझे यहाँ का सिस्टम, क्या वैसा सिस्टम है यहाँ पे जिस तरह से जो फर्क जो जो उन्होंने दिल्ली में किया? देखिए, हम मान लेते हैं ये बातें तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो चीजें जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो सकती है जैसे दिल्ली में हुई है? क्योंकि दिल्ली एक तो राजधानी थी, दूसरी बात यह था कि वहां पे उनको सेंटर के साथ जो है टक्कर थी, इस वजह से उन्होंने वो सब किया होगा। तो जम्मू कश्मीर में उनको क्या इस तरीके से लगता है? अदरीस साहब, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होगा? हमारे अपने वसाइल हैं। आप देखिए कितना बड़ा चिनाब, हम अपनी बिजली खुद जनरेट कर रहे हैं। हम लोग अंधेरे में आज अपनी बिजली बना के हम लोग अंधेरे में हैं। अंधेरे में कहाँ है? अंधेरे में नहीं है, लाइट है। ये अलग बात है कि कटौती है, लाइट तो है, इसको थोड़ी ना जुटला सकते। देखिए 18 घंटे में कितनी लाइट आती है आपके पास आती है? लेकिन लाइट आती है, ऐसा तो नहीं है ना, लाइट आती है। हाँ, महंगाई है, बाकी चीजें, उन पे हम मसाइल उठा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारा जम्मू कश्मीर अंधेरे में रह रहा है। अदरीस जी, हमारा पानी लेके दिल्ली वालों को लाइट फ्री मिल रही है, पंजाब वालों को फ्री कर दी है। जहां लाइट बनती है वो तो अंधेरा ही हुआ ना। अगर आपकी दिन में 8 घंटे बिजली 7 घंटे तो अंधेरा ही हुआ ना। उसके बाद आप कहते हैं हेल्थ सिस्टम। यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन लोग यहाँ पे हैं, मुझे बताइए किस लोग ने यहाँ की हेल्थ सिस्टम, आप डोडा की लेके बात कीजिए, और कोई भी यहाँ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ी माइनर इंजरी हो जाती है, यहाँ पे तो मशीन, कोई क्या कहते हैं, स्कैन की मशीन यहाँ पे नहीं है, जम्मू जाके जाना पड़ रहा है। आप सिस्टम लेकिन हॉस्पिटल अभी बन रहा है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। जी साहब, 1947 से लेके 75 साल देश को आजाद हुए, अभी तक ये बना ही रहे हैं। कब इन्हें बनाना है, कब यहाँ पे सिस्टम ठीक होगा? आपने देखा होगा कि दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मोहल्ला क्लिनिक को बनाया गया, वहाँ के हॉस्पिटल को मुफ्त इलाज। और मुफ्त का मतलब ये नहीं कि मुफ्त इलाज तो इलाज सस्ता होगा, नहीं, अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वहां पे करके दिखाया। पंजाब में इसी तरह से, और आप जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लहर इस टाइम चल रही है, यहाँ के हेल्थ सिस्टम को, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, जो यहाँ के लीडर, जिनके बच्चे आज दिल्ली या जम्मू में पढ़ रहे हैं, और हमारे गरीबों के बच्चे गांव में देखिए आप, टीचर नहीं, स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत देखिए आप खुद। आप रोड, ये बातें तो लोगों को झांसे में लाने की बातें हैं कि अमीरों के बच्चे जो है उधर पढ़ रहे हैं, तो इधर जिसकी जो पहुंच होगी वो उसी हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाएगा। यही जो है चीज है। हाँ, बात रही है कि अगर सिस्टम को सुधारना है, वो उन्हीं गाँव में जो है सुधारना है, ताकि गाँव के बच्चे गाँव में बेहतर तालीम हासिल कर सकें। ये आप मुद्दा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फलानी का बच्चा फलानी जगह पढ़ रहा है, वो हर एक इंसान की अपनी चॉइस है। नहीं, चॉइस कैसे? मुझे बात बोलिए, जब आपने एक बंदे को, उसको बेचारे को आपने उधर से उठाया नहीं। अब आपका मेरा बच्चा है, मैं एफर्ट करता हूँ उसको अच्छी तालीम दे सकता हूँ अकेडमी में लेके, डोडा में लाके, जम्मू में लाके। लेकिन जो गाँव का बच्चा है, हम उसी सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करें जहाँ आपका बच्चा वही तो मैं भी और मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े, और हाई टेक्निकल एजुकेशन वहां पे देखिए। लेकिन आप यहाँ देखिए 12-12 बच के भी स्कूलों के ग्रेड जो लाख होते हैं, कोई पूछ ऐसे जीते। आप डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ऐसे स्कूल जो अभी भी लाख है, टीचर जा ही नहीं रहे, कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम में खराबी है, और सिस्टम को हम ठीक करेंगे, और सिस्टम को ठीक करने का तजर्बा सबसे बड़ा केजरीवाल के पास है। और जम्मू कश्मीर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, ये नई नई पार्टी क्या पॉलिटिक्स करता? हम तो देश की बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है। तो हमको आपके चैनल जरिए मैसेज देना चाहते हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पानी की रेट कम कर सकते हैं, हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, हम यहाँ के हेल्थ सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, हम यहाँ यूथ को जो आपने खजल कर दिया है, हम उस यूथ के लिए रोजगार के जो मौके हैं वो पैदा कर सकते हैं। आपने पॉलिटिक्स करनी है, आप पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो जिस वक्त लहर चल रही है, इस बार इन लोगों को यहाँ दफन करने का काम, जहाँ पे 61,000 कैजुअल लेबर और जम्मू की जनता और यहाँ के युवा करेंगे आने वाले टाइम में। आमतौर से जिस तरह से आपने कभी कहा, या अभी जो चल रहा है इस वक्त ट्रेंड में कि केजरीवाल जी ये चीज़ मुफ्त कर रहे हैं, वो चीज़ मुफ्त कर रहे हैं, इसी तरह तो भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है कि 2019 से जब कोविड हुआ तो उस दौरान जो है उन्होंने पूरे मुल्क भर में लोगों को मुफ्त राशन दिया। क्या वो चीज़ें केजरीवाल जी की पार्टी को नहीं दिखती? देखिए, मुफ्त राशन कुछ ने घर से कुछ नहीं दिया है, वो हमारे टैक्स का पैसा था,
उन्हें राशन दिया। और सरकारों की जिम्मेदारी होती है, जब सरकारें बनती है ना, उसमें उसमें कोई आम आदमी पार्टी किसी की उस पे वो नहीं है। जब भी कुछ जब लोग तो जब पानी क्या केजरीवाल जी घर से देते हैं? नहीं घर तो से उसका पैसा वो आपने जेब से देते हैं? सर जेब आप कह रहे हैं ना टैक्स से देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल जी ने जो जो चीजें मुफ्त दी है वो घर से देते हैं। आपने राशन की बात की ना सर, राशन जो आज मुफ्त नहीं दे रहा, कितने 5 किलो कहाँ से 5 किलो पर इन लोगों ने पहुंचाया। और साथ में वो बैग देख लेना जिसकी मोदी जी की फोटो लगी होती है, बैग के साथ 5 किलो राशन दे वो रहे हैं। अलग बात है, आप मैंने कहा वैक्सीन- उन्होंने ये आप मुद्दा वैक्सीन- बनाया है कि हमने हाँ। भी मुफ्त राशन दिया, तो उस आप नहीं, राशन देखिए, जो सरकार उनका काम होता है सर, सरकार की गवर्नमेंट बाय दी पीपल फॉर दी पीपल ऑफ द पीपल। सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? सरकारें जो बनाती हैं वो लोगों के लिए बनाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, वो तो हर सरकार ने करना है। लेकिन ये राशन 5 किलो राशन देके आप नहीं बदल सकते हो जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक ना हो, जब आपका हेल्थ सिस्टम ठीक ना हो, जब तक आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके सिस्टम ठीक ना हो। उससे खाली 5 किलो 10 किलो राशन से फ्री से कुछ नहीं होगा। फ्री ठीक है, आपने दिया राशन फ्री, हम उस चीज को मानते हैं। लेकिन आज अभी चाहे कितने घोटाले इस राशन में हुए हैं, और आपको मैं निकाल के दूंगा कि अभी तक ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं मिला। कई कई लोगों को डबल, और इस राशन ने बहुत बड़ी धांधली, उसके बीच में नहीं जाएंगे हम। आप ब्लॉक के अंदर देखिए, हर जगह धांधली है। इन तमाम मुद्दों को लेके जो आम आदमी पार्टी की सड़कों पे आपको दिखेगी आने वाले टाइम में। अभी मैं कहता चुनाव के 3-4 दौर में, उसके बाद श्रीनगर जाना है, फिर हम जम्मू जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 7 तारीख को जम्मू के अंदर हो रहा है। तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता इस सिस्टम खराब है। काफी सारे लोगों का ये भी मानना है, जो यहाँ पे बाकी जितने भी यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं चाहे नेशनल पार्टीज हैं, उन लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का इस वक्त जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के दौरान दस्तक देना जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से तकसीमकारी के उस उलझन में डालना है, जिसके बाद जो है यहाँ पे लोगों को जो चीज़ हासिल होनी थी वो फिर से हासिल नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं ये भी उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही है कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो वाकई बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से डिवीजन ऑफ वोट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लहर चल रही है, उसमें आमतौर से इन लोगों का यही कहना है कि ये जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन जीतने भी नहीं देंगे किसी और को, और बीजेपी जो है जीत जाएगी। क्या कहेंगे आप इस पे? और अगर वाकई ऐसा हुआ, इसके जिम्मेदार आप सब लीडर होंगे या नहीं? मेरी बात सुनिए, डेमोक्रेसी है, इसमें जिम्मेदार कोई नहीं होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, वहां तो 10 पहले सीएम के चेहरे ही हैं। वो बोल रहे हैं 50 के पार हैं, वो चलो वक्त फैसला करेगा, कहाँ लखनपुर के पार होंगे, 50 के पार होंगे, वो वक्त फैसला करेगा, उस चीज़ पर हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि ये वोट डिवाइड करने के लिए, मुझे बोले कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कह रही है, क्या बोल रही है, कभी राम मंदिर का मुद्दा ला रही है, कभी बाबरी मस्जिद, कभी नहीं, कभी नहीं, उन चीजों पे नहीं, उन चीजों पे नहीं, हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। वो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगा। मैं आपसे आपका पूछ रहा हूँ, आपका पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि डिवाइड पॉलिसीज किसने की? उन लोगों ने की। इस वक्त आप कश्मीरी पंडितों को 25-30 साल नहीं बसा सके। आज आप उनके ऊपर आपने उनके ऊपर नहीं, मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको, तनवीर साहब, आप इस चीज को तो नहीं ठुकरा सकते ना कि कल तक आप जो है यूनाइटेड फ्रंट के थे, उसके बाद आप जो है रिपब्लिक इंडिया में आ गए। अब जब आपको लगा कि रिपब्लिकन पार्टी जो आपकी थी उसका कोई वजूद जम्मू कश्मीर में नहीं है, आपने देखा आम आदमी की पार्टी की लहर है, तो इसमें घुस गए। और अब जब इसमें आप घुसे, कल आप 150 लोगों को या 150 लोगों को जमा करेंगे, या जो लोग भी आपके साथ आएंगे, अगर वो उनकी वजह से वोट कट गए और जो है नुकसान हुआ, तो कौन होगा जिम्मेदार? फिर मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन जिस नुकसान से लोगों को बचाना चाहते हैं यहाँ के लोग, या जिस तरह से, वो चीज मैं बता रहा हूँ। इसका आप ठीक पूछ रहे हैं। नुकसान का पहले उन लोगों को पूछिए ना आप, जिन्होंने 75 साल यहाँ पे राज किया। ये जरूरी नहीं कि वही उठे, वो ये जरूरी नहीं बोलता उनको तो पूछे ना, जो आज नुकसान आज हुआ है, जिन्होंने अपने घर देखे, जिन्होंने अपने फैमिलीज को यहाँ पे सिक्योर किया, जिन्होंने अपने रिलेशन को वालों को जॉब्स दी, उन्होंने तो पूछिए ना उन्होंने यहाँ पे क्या किया। जब हमारे से बात है, जब यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ कुछ डिवाइड नहीं होगा। वन लैंड स्लाइड विक्ट्री होगी आम आदमी पार्टी की, और सरकार बनाएंगे, और आने वाले इलेक्शंस में इनकी जमानतें जब्त होंगी। साहब, ये शुरुआत अभी हुई है। अभी देखिए किस तरह से कल आपने जम्मू के अंदर आम आदमी पार्टी रैली देखी होगी, भद्रवा के अंदर देखी होगी, रामबन के अंदर देखी होगी। अब ये सैलाब देखिए कश्मीर के अंदर जा रहा है, ये देखिए वन साइड विक्ट्री होगी। आप पंजाब का देखिए इलेक्शन, वहां पे पंजाब के बारे में आता है ना कि वहां पे काफी देर तक जो है मेहनत की आम आदमी पार्टी ने, जिसकी बुनियाद पर वहां पे वो जो कामयाब हुए। यहाँ पे जो है वो काफी कुछ टाइम पहले आए, और कुछ टाइम पहले जब इस तरीके की लहर देखने को मिल रही है, तो काफी सारे लोगों का मानना है कि इससे खतरा है। देखिए रिज साहब, ये लहर नहीं, ये सुनामी है। आज हर किसी गांव नुक्कड़ में जाके आप देखिए, एक ही आवाज उठेगी वहां पे।
आज हमें लोगों को समझाना, आज लोग खुद समझ चुके हैं, आज लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। आप जितना उनको, कोई इनको नीला झंडा दिखाए, कोई इनको भगवा झंडा दिखाए, कोई इनको सफेद झंडा दिखाए, आज लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि नारों से लोग तंग आ चुके हैं। जिन लोगों भी नारे दिए, आज सिर्फ लोग जो है बदलाव के मूड में है। आज यहाँ का युवा बदलाव के मूड में, और आने वाले वक्त में बदलाव ग्राउंड लेवल पर दिखेगा और आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी, और यहाँ पे जितनी भी सरकार हैं उनकी जमानत जब्त होगी, उनको लखनपुर के पार फेंकने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी जम्मू कश्मीर में। क्या लगता है आपको, अगर बात करें यहाँ पे, अगर चुनाव वैली की बात करें या जो जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, क्या लगता है आपको कोई मैंडेट मिलने वाला है आपको? देखिए, तनवीर हुसैन मैंडेट के लिए यहाँ पे नहीं आया है। हम एक संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। और खाली मुझे आप चुनावली में क्यों फ्रेम करके रख रहे हैं? हमने पूरे जम्मू कश्मीर इनकलाब लाना है, और मैं जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट का 10 साल का हमने उसके अंदर हूँ, और अभी भी उनके अंदर उनकी आवाज़ हम उठा रहे हैं। हमने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करना है। हम किसी पोस्ट के नहीं आए हैं, हम किसी पद, तनवीर को किसी पोस्ट की जरूरत, पहचान के लिए पोस्ट की जरूरत नहीं है। हमारा काम जो, हम हमारी पहचान है, हम आम आदमी पार्टी को घर घर, पंचायत पंचायत लेके जाएंगे, उसके एजेंडे को लेके जाएंगे, और आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर के ग्राउंड लेवल पर लेकर मजबूत करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूत सरकार देने का काम। आमतौर से चुनाव रैली में देखा जाए, या जिस वक्त आप जो आम आदमी पार्टी का जहाँ पे भी ये जलसा होता है या जहाँ पे भी आप उनके प्रोग्राम होते हैं, आमतौर से यही देखा जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट और इनडिसिप्लिन कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो अगर आम आदमी पार्टी ही माने तो क्या मतलब आम आदमी पार्टी इस तरीके से फेस दिखाना चाहती है कि आम आदमी जो इनडिसिप्लिन है और इनडिसिप्लिन लोग प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए ऋषभ, मैंने खुद कवर किया था जब आप लोगों का यहाँ कम्युनिटी हॉल डोडा में प्रोग्राम हुआ, आपके लीडर महराज मलिक साहब स्पीच कर रहे थे, 50-60 आदमी उनके कंधे पर चढ़ रहे थे। क्या मतलब यही इसी तरीके से क्या लीडरशिप होगी कि आप उनके कंधों पर चढ़ो? और क्या यही डिसिप्लिन है पार्टियों का कि मतलब जिस तरीके से भी लोग आए, हुजूम बनाए और आम लोगों के बारे में आप लोग लोगों के सामने ये मैसेज लाएं कि आम लोग ऐसे होते हैं इनडिसिप्लिन? क्या वाकई ऐसा ही है? नहीं देखिए, क्या वो इसके लिए मैनेजमेंट लीडर की जरूरत है कि लीडर उसको करे? देखिए अदरीस साहब, क्या है कि अभी नई नई पार्टी जो है, अभी नई लोग संगठन लोग नहीं है ये, दिल्ली से कब से राज कर रही है, दिल्ली से सबको मालूम है। दिल्ली से कर रही है, और अभी लोग यहाँ जोश में, कोई लोग आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सिस्टम ठीक होगा आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से। उनको जोश में होश दिखाना लीडर का काम है, वो लीडर क्यों नहीं कर? वो आपकी बात सही है, इसमें कहीं कहीं लीडरशिप की मिसमैनेजमेंट है, लेकिन आगे ये चीज़ें आपको आने वाले दिनों में नहीं दिखेगी। पूरा डिस्ट्रिक्ट तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है प्रभारी बनाए जाएंगे, हर एरिया वाइज जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, अभी पूरी तरह से जो संगठन है उसको पूरी तरह से हमने मोबिलाइज नहीं किया है। अब जैसे थोड़ा रमज़ान खत्म होते ही एक पूरी तरीके से हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, और एक डिसिप्लिन तरीके के साथ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, बड़ी सही है। डिसिप्लिन, जिस तंजीम में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, वो तंजीम आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल ही आपका सवाल वाजिब है, और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में आप देखो डिसिप्लिन भी दिखेगा, यूनिटी भी दिखेगी, इकट्ठा दिखेगी, और चुनाव से एक जो मैसेज आएगा डिसिप्लिन का पूरे। आमतौर से ये भी एक आम आदमी पार्टी के हवाले से या आपके लीडरान जो इस वक्त चुनाव में हैं, उनके मामले में ये आ रहा है कि वो कुछ स्पेसिफिक मीडिया के लोगों को या मीडिया हाउसेस को यूज़ भी कर रहे हैं और अपने साथ भी लेके चल रहे हैं, और उन्हीं के साथ बाइट्स भी कर रहे हैं, और उन्हीं को जवाब भी दे रहे हैं, और उन्हीं से सवाल भी करवाते हैं। तो बाकी लोगों को जो है उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं वो आने दे? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खतरा है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो बाकी चीज़ें हैं, मनफी चीज़ें हैं, उनको कहीं सामने न लाए। क्या लगता है? और अगर ऐसा, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ, और अगर ऐसा है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे उन तमाम लीडरान को जो भी आपके यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, वो किस तरह से हमारे सवालों के जवाब दें? क्योंकि ये जनता का मामला है, 5 साल का मामला है, क्योंकि 10-12 साल तक तो हम लोग जूझ गए। अब अगर यहाँ की जनता फिर से जूझने में मजबूर हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन लोग होंगे? फिर मैं बार बार आपसे यही पूछता हूँ। बिल्कुल अदरीस साहब, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपने ये बात मेरे नॉलेज में लाई तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, मीडिया जो है ये डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है, और सवालों से बचना नहीं चाहिए। देखो, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिए, तो अगर आप ईमानदार हो और आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं और आपके पास हर वो चीज़ जवाब का है, तो आपको हर मीडिया को जवाब देना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं कि मैं आपको बुलाऊं, कल को मुझे कोई दूसरा चैनल उसको मैं नहीं दूं। नहीं, जो भी चैनल है मीडिया का वेलकम है, और मीडिया का अपने साथ बात रखो, लोग आपको सुनेंगे, उसके बाद ही लोग तो फैसला करेंगे। अगर आप कुछ मतलब चंद सिलेक्टेड मीडिया पर्सन को अपने साथ लेके आप चलोगे, उनको ही मतलब जो उनको मर्जी होगा, सवाल मुंह मांगा आपको क्वेश्चन लिखे दें, वो सब आप जवाब दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। कि मीडिया जो है हर मीडिया को फेस, वो लीडर वही होता है जो मीडिया को फेस करे, जो पब्लिक को फेस करे, उसको लीडर तो कहते हैं। जो मीडिया से भागे, अब यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, अपने रविंद्रनाथ बीजेपी उनको क्वेश्चन करता है कि 60,000 का क्या हो गया, जम्मू कश्मीर की नौकरियां कहाँ पे हैं, तो कहते हैं नहीं जी, मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ जी, मैं फलानी जगह पे जा रहा हूँ। तो लीडर को मीडिया से नहीं भागना चाहिए। अगर लीडर जो है हकीकत में लीडर है, तो उसका जवाब होना चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो मेरी यही अपील रहेगी कि तमाम मीडिया के सामने जो लीडर्स के चुनाव के हैं या बाकी हैं, हर लीडर्स को है मीडिया हर चैनल के सामने आके अपनी बात को रखना चाहिए, और बेबाकी से रखना चाहिए, क्योंकि आम आदमी
आदमी पार्टी के कोई ऐसा हमने कोई करप्शन तो की नहीं है, ना हमें तो कर रही है। जो भी अपना एजेंडा है उसको लेके जो है मीडिया का जवाब देना चाहिए, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे तनवीर हुसैन जी। क्योंकि देखिए काफ़ी हद तक इन्होंने हमारे सवालात को फेस किया और जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात यह है कि नाज़रीन, क्योंकि मामला है इस वक्त यहाँ के लोगों का, क्योंकि बार बार यहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोग परेशान हैं, हम लोगों को ये परेशान है, ये मुसीबतें। यही तो काम है कि यहाँ के लोगों को अब वो राहत मिले, वो सुकून मिले, वो चैन मिले, जो उनकी परेशानियां हैं वो हल हो जाएं। कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसे लीडरान वजूद में आए, कुछ ऐसे लोग आए जो वाकई यहाँ के लोगों की रहनुमाई कर सकें, जो यहाँ के लोगों की तरक्की कर सकें और जो यहाँ के लोगों को राहत और सुकून पहुंचा सकें। और इसीलिए ये सवालात इनसे किए गए थे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने काफ़ी सारे दूसरी पार्टियों से भी मेरे साथ इंटरव्यू किए, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इनसे कड़क सवालात पूछे जाएं, ताकि ये जवाबदेह हो जाए लोगों के सामने कि ये क्यों ये पार्टियां बदल रहे हैं, क्या इनका कोई अपना मफाद है या लोगों के लिए कर रहे हैं। खुद आप जायजा ले सकते हैं पूरे इंटरव्यू में। फिलहाल अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।